हेलो डियर लर्नर, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जुलाई 2023 सेशन के जो एडमिशन हैं वह शुरू हो गए हैं। आप अपना एडमिशन जुलाई 2023 सेशन में ले सकते हैं। अभी केवल फ्रेश एडमिशन ही शुरू हुआ है, यानी कि नया एडमिशन। अभी अगर आपका कोई फर्स्ट ईयर चल रहा है तो सेकेंड ईयर में एडमिशन होना है, और सेकेंड ईयर चल रहा है तो थर्ड ईयर में एडमिशन होना है। तो वह अभी एडमिशन का जो लिंक है नहीं आया है, वह अभी नहीं शुरू हुआ है। केवल आपका न्यू एडमिशन, फ्रेश एडमिशन ही अभी शुरू हुआ है, जिसकी लास्ट जून तक डेट है। मे भी डेट अभी और भी एक्सटेंड होगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लें, ताकि बार बार या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका आपको सामना ना करना पड़े। दूसरी बात, ये जो एडमिशन हो रहे हैं ये ओडीएल मोड वाले और ऑनलाइन मोड वाले दोनों ही हो रहे हैं। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो वह भी, और अगर ओडीएल यानी कि ऑफलाइन, जिसमें कि ओडीएल में भी अब व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दे दिया जाता है, उसमें भी एक तरह से ऑनलाइन ही क्लास होती है ज़्यादातर। तो दोनों ही तरह के एडमिशन शुरू हो गए हैं। आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोनों ही तरह, चाहे ऑनलाइन प्रोग्राम हो या ऑफलाइन प्रोग्राम हो, दोनों की ही वैलिडिटी सेम है, दोनों की डिग्री सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप अपने इच्छा अनुसार, अपनी रुचि अनुसार किसी भी तरह के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वह ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोनों ही मोड से हमारे यहाँ प्रोग्राम उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा। जो एससी कैंडिडेट हैं, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। ये आप ध्यान से सुनिए सारे स्टूडेंट्स, कि हमारे यहाँ स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, इग्नू में स्कॉलरशिप नहीं मिलती। हाँ, उसके लिए एससी वालों का विशेष प्रावधान है। उन्हें केवल, आप जब एससी वाले या एसटी वाले, दो कैटेगरी के लोग, एससी और एसटी लोग, जब आप अपना एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तब आप फीस ना पेमेंट करें। यानी कि फ़ीस पेमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि आपने एक बार फीस सबमिट कर दी तो फिर आपकी जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होती, यानी कि जब आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, 5 सेमेस्टर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जब भी आप एडमिशन लेंगे, फिर आपको बार बार फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ये आप विशेष ध्यान रखिए। तो आप अपना जो एडमिशन फॉर्म है जब आप फिल करें तो विशेष ध्यान रखिए, उसमें एक ऑप्शन पूछा जाता है स्कॉलरशिप। वो ऑप्शन का मतलब है कि आप कहीं से स्कॉलरशिप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आपने, अमूमन क्या होता है, आप सोचते हैं कि ये पूछ रहे हैं इग्नू वाले कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए कि नहीं, तो आप जितना अमाउंट फीस का होता है उतना ही अमाउंट उस स्कॉलरशिप वाले कॉलम में डाल देते हैं, और फिर आपसे फ़ीस मांगी जाती है। वह फॉर्म बिना फीस पेमेंट किए आगे आपको बढ़ने नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि आपने डाल दिया है कि 3300 रुपये हम अन्य कहीं जगह से स्कॉलरशिप ले रहे हैं, और आपको हम, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला है 3300 रुपये, और आपको हम फीस सबमिट कर रहे हैं।
ये आपके नज़रिए से देखने से और सोचकर फॉर्म भरते हैं, जबकि इग्नू जो वेबसाइट पर फॉर्म फिल कराते हैं वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि उस स्कॉलरशिप में कि आप कहीं से स्कॉलरशिप तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप उस कॉलम को फिल ना कीजिए, उसको जीरो करके छोड़ दीजिए, तो आपकी फ़ीस इग्नू में नहीं लगेगी। तो फॉर्म फिल करते समय एससी और एसटी वाले लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक बार अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो फिर हर साल आपसे फ़ीस ली जाएगी। इसलिए कभी भी ये न सोचें कि जल्दी जल्दी से फॉर्म भर दें। आप 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, 4 दिन लगाइए, आराम से आप अपना फॉर्म फिल करें। इसीलिए कह रहे हैं कि समय रहते आप आराम से धीरे धीरे अपना फॉर्म फिल करें, लास्ट डेट का इंतज़ार न करें। और ये भी है, कभी कभी क्या होता है कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसी में देखते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो बस 2 मिनट में आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए और फिर उसके साथ प्रोसेस कर देते हैं। जब बाद में आपको ध्यान आता है या फिर उसको गहराई से देखते हैं उस सब्जेक्ट को, तब आपको लगता है ओ हमने तो गलत ले लिया, इसको तो हमें चेंज करना है। तब फिर आपका पैसा खर्च होगा। या कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे बीएजी, बीएससीजी या बीकॉम जी, इनमें चेंज भी नहीं हो रहा है अभी, तो फिर खासी परेशानी होती है। तो मेरा सुझाव है कि आप पहले जो आपके सब्जेक्ट हैं वह चूज़ कर लें, फॉर्म भरने से पहले उनको गहराई से देख लें कि आप वास्तव में इनको लेना चाहते हैं या नहीं। फिर अगले दिन उनको लिख लें एक जगह, फिर उनको देखें, फिर अगले दिन आप अपना फॉर्म फिल करें। मैं ऑनलाइन एडमिशन और ओडीएल या कहिए डिस्टेंस एजुकेशन में जो एडमिशन, दोनों तरह के एडमिशन हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से भी डायरेक्ट अपने एडमिशन कर सकते हैं। धन्यवाद।